आवाज क्या आवाज है? गर्जना सदगुरु की आवाज। तो महाराज जी कहते हैं ऐसे सदगुरु क्या करते हैं? साध सुधारे शिष्य को दे दे अपना अंग, दरिया संगति कीट की, दरिया संगति कीट की, पलटरू भया भिरंग, पलटरू भया भिरंग। बोलो राम। आचार्य श्री कह रहे हैं साधु सुधारे शिष्य को। संत जो होता है वह शिष्य, शिष्य नाम है प्राणी मात्र, जो उससे कुछ सीखता है उसे शिष्य कहते हैं। जो महान पुरुषों से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं उसे शिष्य कहते हैं। बाबा शरणानंद को पूछा गया सदगुरु शिष्य का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा जो मेरे से बढ़ करके जानकार विशेषज्ञ हैं वो मेरे गुरु हुए, और जो मेरे से कम जानते वो सब मेरे शिष्य हुए। चाहे दुनिया का कोई भी प्राणी हो सब मेरे चले। तो शिष्य किसका नाम है? जो जानने का जिज्ञासु है, जानने की इच्छा करता है, प्रकट करता है, उसे शिष्य कहते हैं। साध सुधारे शिष्य को और दे दे अपना अंग, अपना एक एक अंग, यानी एक एक अंग का तात्पर्य साधना के विषय में एक एक तरीका, और वो विज्ञान का नया तरीका निकाल करके एक नया आविष्कार करके शिष्य को के साथ उसका प्रयोग करके इतना सुलभ बना देते हैं कि शिष्य की चेतन समाधि हर स्थिति हर हाल में बनी रहे। जैसे कि गोपियों की समाधियां चेतन बनी रही, गोपियों की जड़ समाधि नहीं थी, चलती फिरती उड़ती बैठी खाती पीती हरदम जो अपने प्रीतम प्रेमास्पद के यादों में वो खोई रहती थी। गोपियां जब भी कन्हैया के स्वरूप के प्रति उनका ध्यान आकर्षण जब कभी भी होता, ऐसा नहीं, सदा ही वो होता रहता था। जब कभी उनकी स्मृति और ताजी हो जाती तो वो व्याकुल विरह होकर के पुकार उठती, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राण वल्लभ, तेरे बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकती, ऐसा करके। जब कभी उनकी स्मृति और ताजी हो जाती तो वो व्याकुल विरह होकर के पुकार उठती, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राण वल्लभ, तेरे बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकती, ऐसा करके ढा मार करके वो फूट फूट करके रोने लगती थी। इसे कहते हैं चेतन समाधि। हर हालत में हर स्थिति में अपने जो प्रेमी प्रभु अपने हृदय में बने रहते हैं, स्मृति के रूप में, यादों के रूप में, भावों के रूप में, विचारों के और विवेक के रूप में। इसलिए आदमी को विवेक होना अति आवश्यक है, जो कि भगवान कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बिन सत्संग विवेक न होई, राम की पाबिन सुलभन सोही, राम की पाबिनो सुलभन सोही। बिन सत्संग विवेक न, सत का संग करेंगे तो विवेक होगा। वो विवेक ही परमात्मा है, वो विवेक ही आध्यात्मिक विवेक ही प्रभु का स्वरूप है। बस उसी में ही अपने को रहना है, उनमें रहना ही प्रभु के स्वरूप में डूबना है, और डूब जाना ही तो जीवन मुक्ति है। कब डूबेंगे, किसकी प्रतीक्षा हो रही है, और कौन सी आप अनुकूलता के लिए आतुर हो रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम अनुकूलता हमारे आएगी, उसके बाद में हम भजन करेंगे। मानव जीवन में ये जीवन जो एक प्रकार का संघर्षमय जीवन है, और ये जगत और वासना का द्वंद्वात्मक जीवन है, ऐसे जीवन में कोई भी प्राणी, चाहे वो ईश्वर अवतारवादी हो, चाहे वो मानवतावादी कहलाने वाले, अथवा कोई कारक कोटि के महापुरुष हो, जीवन में कभी भी मन चाहे अनुकूलता प्राप्त नहीं हो सकती। किसी के आज तक हुई नहीं, हो नहीं रही है, और होगी भी नहीं। एक भाई समुद्र के किनारे समुद्र की वो तरंगें गिन रहा था। कोई भाई ने आकर के देखा कि ये तुम क्या कर रहे हो? कि मैं समुद्र की ये लहरें गिन रहा हूं।
इनकी मैं संख्या कर रहा हूं, गिनती कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो? कि ये अब बंद हो गई तो मैं स्नान करूंगा। उन भाई ने कहा, रे भाई, ये समुद्र की लहरें, इस सागर की ये उर्मियां, ये कभी भी विराम को नहीं प्राप्त होने वाली है, कभी बंद होने वाली नहीं है। तो लगातार निरंतर हवा के द्वारा और ये समुद्र के और जो शक्ति के द्वारा, इनकी ऊर्जा के द्वारा ऊपर उड़ती रहती है और नीचे जो है वो चलती रहती है। इन उर्मियों के विराम के लिए तुम मत सोच, ये तो लहरें उड़ती रहेगी और तुम तो स्नान कर ले। कभी लहरें बंद होने वाली नहीं है, और जब लहरें बंद नहीं होगी तो तुम्हारी स्नान भी नहीं होगी। इस वास्ते इस जीवन में यदि ये कोई प्राणी सोचता है कि मेरे अनुकूलता होने के बाद मैं भजन करूंगा, मेरे लड़के बड़े हो जाएंगे, खाने कमाने जैसे लायक हो जाएंगे, अथवा स्त्री होकर के ये सोचती है कि मेरी बेटे की बींदनी आ जाएगी, उसके बाद में सब प्रकार से अनुकूलता हो जाएगी, घर का वातावरण अनुकूल हो जाएगा, उसके बाद में मैं भजन करूंगी अथवा भजन करूंगा, लेकिन ये संभव नहीं है। समुद्र की एक लहर शांत होती है तो दूसरी लहर ज्वार भाटा के रूप में उमड़ जाती है। क्या करोगे? एक बात अनुकूल होती तो दूसरी बात और खड़ी हो जाएगी, वो बात शांत होगी तो तीसरी बात और हमारी प्रतिकूल उपस्थित हो जाएगी। इस वास्ते इस संसार सागर के ये दुख रूपी लहरें, प्रतिकूलता रूपी लहरें कभी भी मिटने वाली नहीं है। जब नहीं मिटेगी तो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? इस वास्ते भजन में लग जाना चाहिए आदमी को। जिस किसी भी परिस्थिति में, जिस किसी भी हालत में, चाहे आप बैठे हो, चाहे चल रहे हो, घूम रहे हो, अथवा आप किसी भी अवस्था में हो, जागृत अवस्था में हो अथवा सुषुप्ति में या सपन अवस्था में, किसी भी अवस्था में हो, उस अवस्था में अपने राम को मान करके, उसे स्वीकार करके राम के साथ में रमते रहो, तब तो आपका जीवन सार्थक हो सकता है, आपकी आवाज सार्थक हो सकती है। आप